तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में ऑटोकैड के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड क्या है, ठीक है। तो ऑटोकैड की डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए ऑटोकैड थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम ऑटोकैड समझ लेते हैं। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम पर कह सकते हैं कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाते हैं। इजी तरीका है, इजी वे में हम बात करेंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं करेंगे। अब देखो, एक छोटा सा इंटरफेस आता है, इसके अंदर एक थोड़ा बड़ा सा इंटरफेस है, लेकिन छोटा सा डरने की बात नहीं है, वो भी छोटा ही है एक तरीके से। तो एक क्या है, गेट स्टार्ट, किसी भी उसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए गेट स्टार्ट है, ठीक है, एक तरीके से मान सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट रिसेंटली बनाए हैं वो हमारे रिसेंटली यहाँ पर सेव हो जाएंगे और दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए नोटिफिकेशन है, जो भी इसमें अपडेट की नोटिफिकेशन आती है वो ऑलरेडी आती रहती है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इस पूरे इंटरफेस के बारे में जिसको पता है वो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान लगा के देख ले। इसमें देखो ए जो दे रखा है वो क्या होता है, हमारा ऑटोकैड का लोगो होता है, ठीक है। और इसमें जो एक क्लोज दे रखा है यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर, देख सकते हो ये राइट अपर कॉर्नर और लेफ़्ट अपर कॉर्नर। इसमें ऑटोकैड के लोगो से लेके क्लोज तक के बार को कहते हैं टाइटल बार। किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइटल बार हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अब टाइटल बार में ही बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है, पूरा थोड़ी डीपली तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, समझ जाना जल्दी से जल्दी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, न्यू दे रखी है फाइल, ओपन फाइल, सेव, क्यू सेव, ए टू जेड बहुत सी चीज़ें दे रखी है, प्लॉट, प्रिंट, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें ये क्या सा, ये हमारे टूल्स हो गए, छोटे से टूल्स हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारी क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इनको, एक तरीके से कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जल्दी से काम को कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ऑटोडेस्क लिख रखा है। ऑटोडेस्क क्या है? कंपनी है जिसने हमें ऑटोकैड दिया है, ठीक है। अब ऑटोकैड 2018 मेरे पास वर्ज़न है, आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2007 हो सकता है, 2010, 2015, 2016, 21, जो भी है आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, drawing1.dwg, drawing1.dwg लिख रहा है। तो ड्राइंग1 हम क्या कह सकते हैं, ये जो ब्लैक स्क्रीन हमारी ओपन है जिसके ऊपर काम किया जाता है, ये हमारी ड्राइंग1 होती है। इसको वर्किंग एरिया, वर्किंग स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, .dwg, एक तरीके से जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो उसको हम सेव करते हैं, तो उसमें वो क्या होती है, png में होती है, jpg में होती है, जो कि एक तरीके से इसका एक्सटेंशन कह सकते हो या फॉर्मेट कह सकते हो, ठीक है। .dwg क्या है, ऑटोकैड का फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है, जब हम क्या करेंगे, ऑटोकैड की फ़ाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। अब देखा जाए क्या है, फाइल से लेके एक्सप्रेस तक, ये क्या है हमारा, ये हमारे होता है मेन्यू बार। इसमें बहुत से बार दे रखी है, लेकिन हम नॉर्मल सा अभी हम क्या करेंगे, देखो जैसे एडिट हो गया, व्यू हो गया, ये हमारे टूल बार हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सी हैं हमारी बार्स हैं इसके अंदर ए टू जेड, लेकिन अभी क्या करेंगे, हम फाइल से लेके एक्सप्रेस तक मेन्यू बार है, जिसमें बहुत सारी बारें होती हैं, वो हमारी मेन्यू बार है, ठीक है। उसमें एक चीज़ हो रही है, नीचे देखो कुछ टूल्स दे रखे हैं, ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें ये स्टैंडर्ड टूल बार है, क्यों कहते हैं सारा कुछ डीपली इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा समझ जाओ अच्छे तरीके से, बाद में कोई पूछे तो हम उसको बता सकें। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, अपने ही एक निर्धारित स्थान पर है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये ऊपर ही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं XY। ये देखो XY दे रखा है, लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में XY दे रखा है, जिसके ऊपर कर्सर है, एक तरीके से कर्सर ही कह सकते हैं, लेकिन इस कर्सर को जानेंगे क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। XY क्या हमारा एक कोऑर्डिनेट है, X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, ठीक है। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं, वो हम आपने बनाया होगा, जब भी हम ड्राइंग में यानी कि बनाते हैं, ड्राइंग जो भी बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, 2D बनाते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से जो XY एक्सिस का जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये इसका जो नाम है वो है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी के साथ साथ देखो अपर राइट कॉर्नर में देख सकते हो WCS है। WCS मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। UCS मतलब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम और WCS मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जो यूसीएस होता है वो हमारा 2D ड्राइंग में यूज़ किया जाता है, यूज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट बना होगा वो हमारा 3D में काम करने के लिए वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ मैं पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ ये कर लेते हैं बात। तो इसमें देखो एक ये दे रखा है टाइप ए कमांड, आप देख सकते हो इस तरीके से। देखो ये टाइप ए कमांड लिख रहा है, ठीक है। देखो इसमें ये देखो यहाँ पर लिख रहा है नीचे टाइप ए कमांड लिख रहा है। ये क्या है, हमारी कमांड बार है, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या होता है, एक जब भी हम इसमें इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ जाता है। जब भी हमारी नज़रें होंगी वो हमारी कमांड बार पे होंगी, कमांड लाइन पे होंगी, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना, जहाँ पर टाइप ए कमांड लिख रहा है वो हमारी क्या है, कमांड बार है। इसमें ये भी दे रखा है, ये जो राइट साइड भी देख सकते हो और लेफ़्ट साइड भी देख सकते हो, ये हमारे मैंने सेट कर रखे हैं, ठीक है। ये हमारे ड्रॉ टूल बार हो गया, ये हमारा मॉडिफाई टूल बार हो गया, ठीक है। इनको कैसे लाते हैं, कैसे हाइड करते हैं, सारी चीज़ मैं पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो देखो कमांड बार के नीचे ही देखा जाए तो इसमें देखो बहुत सारी ये ब्लू ब्लू कुछ टिक हुए पड़े हैं, कोई वाइट है कोई ब्लू है, इनको कहते हैं डॉगल्स कीज़, ठीक है। डॉगल्स कीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी के काम यूज़ की जाती है। प्रॉपर्टी के काम क्यों यूज़ की जाती है बताऊंगा मैं पूरा, देखना। प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या होता है, जो हमें चीज़ दिखाई दे रही होती है। अब देखो अगर मैं इसको ये देखो जो ब्लू टिक हो रहा है, इसको मैं अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो देखो अब वो लाइनें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वो लाइनें नज़र आएगी ऐसे। अब जो ये लाइनें नज़र आ रही है, इस लाइनों को कहते क्या हैं, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। इसको कहते हैं ग्रिड लाइन है, ठीक है, ग्रिड लाइन कहते हैं। और इसमें एक देखो एक बड़ा सा जो ये हिल रहा है, जिसको बहुत देर से हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसको कहते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है, क्रॉस हेयर कहते हैं इसको, ठीक है। जो इसको जिससे हम यूज़ करते हैं एक तरीके से, कर्सर भी होता है बहुत से उसमें सॉफ्टवेयर में, लेकिन इसमें क्रॉस हेयर है। इसमें एक बॉक्स बन रहा है, क्रॉस हेयर क्यों कहता है देख लेना, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइनों को, इसीलिए क्रॉस हेयर। और इसमें एक बॉक्स बन रहा है, इसको कहते हैं पिक बॉक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, पिक बॉक्स कहते हैं। एक नॉर्मल सा हम छोटा सा एक वो देख लेते हैं। जैसे देखो पिक बॉक्स क्यों कहते हैं देख लेना, ठीक है। पिक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो क्या करा इसने, पिक करा, पकड़ा, ठीक है, क्या करा, पकड़ा, इसीलिए इसको पिक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इंटरफेस था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ऑटोकैड क्या है। धीरे धीरे करूंगा लेकिन जल्दी नहीं, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।